नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महेश सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसी चीज़ें लाने वाला हूं, आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, आप नौकरी करते हैं, अगर कोई नौकरी करते हैं तो 20,000 30,000, सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो 40,000 50,000 रुपए की नौकरी होगी। लेकिन आपकी ज़िंदगी उसी में बन जाती है। आप डेली घर से निकलते हैं सुबह के और फिर शाम को घर आना रहता है। डेली की डेली ड्यूटी आपको बजानी रहती है। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। आप अपने दिल का, अपने मन का कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। अगर आपको जाना है तो उस दिन का पेमेंट ख़त्म हो जाता है। आपको छुट्टी का एप्लीकेशन डालना पड़ता है, फिर आपको छुट्टी मिलती है। ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपका पूरा मैच्योरिटी, आपके जो सपने होते हैं बस वहीं में सिमट के रह जाते हैं। आप आगे कुछ सोच भी नहीं सकते, आपको सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ वही आपको ड्यूटी ड्यूटी। और आपके जो पैसे होते हैं उसी में आपका सब कुछ सेट हो जाता है कि मतलब दिन का, आपके महीने का जो खर्चा है उसी हिसाब से आप सेट कर लेते हैं, उसी में सब कुछ आपको परफेक्ट हो जाता है। ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी किसी को हमने देखा अपने गाँव में कि सरकारी नौकरी करते हुए वो लोग क्या होते हैं कि कर्जे में डूबे होते हैं। कर्जे का मतलब दोस्तों, किराने की दुकान पर चले जाइए तो अगले महीने का जब तनख्वाह आएगा तब हम आपको पैसे दे देंगे, ये आएगा तो वो कर देंगे। इस हिसाब से वो लोग, ऐसा उनका सिस्टम बना रहता है कि अगले महीने की भी जो आने वाले पेमेंट है उसको भी वो लोग मतलब पहले ही खर्च कर चुके होते हैं। तो ये सिचुएशन है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकारी नौकरी या कोई नौकरी बुरी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि नौकरी करते रहने से अच्छा है कि उसको कीजिए, लेकिन उसके साथ में कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज के डेट में आप सिर्फ एक नौकरी करके जीवन का गुजारा नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि आप एक टीचर हैं। अब टीचर की नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000 की होगी। अगर प्राइवेट कर रहा है तो 8,000 10,000 15,000 रुपये की नौकरी कर रहा होगा। प्राइवेट टीचर अगर है तो 15,000 20,000 रुपये की नौकरी पे ही उसको रखा जाता है। लेकिन अगर सरकारी है तो चलो 40,000 मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 40,000 रुपये पेमेंट मिल सकता है। 40-50,000 वो तो आपके टैलेंट के ऊपर होता है कि मतलब आप कितने ओल्ड होते हैं जाते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं ओल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नई उम्र की 30 साल तक की 35 साल तक की उम्र की बात कर रहा हूँ, जो नीचे उसके नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। कि आप लोग जैसे कि अगर टीचर की नौकरी कर रहे हैं, 10,000 15,000 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, तो आप कीजिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन 15,000 20,000 की नौकरी करके उसमें ज़िंदगी भर फंस जाना, ये अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आप घाटे में जाएंगे, आपके सामने ढेर सारी जिम्मेदारियां आगे चल के आ जाएंगी। आपके बच्चे होंगे, बीबियाँ होंगी, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी कुछ नहीं करके देने वाली है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप टीचर हैं और आप 15-20 हज़ार 30,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, आप बंदिशों में बंध चुके हैं, तो सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि आप अपने ही घर को, अपने ही घर के सामने किसी कमरे को एक कोचिंग सेंटर बना लेना है फ्रेंड्स। ये आप कोचिंग सेंटर बना लेना है, पेंट मार लेना है अच्छी सी। 1,500 रुपये की आपको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड कोई भी अपने हिसाब से, अपने पहुंच के हिसाब से एक ख़रीद लेनी है, जिससे आप उस पर कोचिंग क्लास चला सकें। फिर उसके बाद आपको अपने बच्चों की, जो आप जैसे कि अगर शिक्षक हैं तो आपको बच्चों से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो स्कूल पे बताएंगे और वहाँ पर फिर बच्चे आपके सेटल हो जाएंगे। फिर आपको पढ़ाने का अवसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ पैसे उन बच्चों से मिलते रहेंगे, तो आपकी कुछ कमाई उससे भी निकल जाएगी। क्योंकि आप अगर 10 बजे 9 बजे जाते हैं स्कूल पर और 3-4 बजे आप वापस आते हैं, तो ढेर सारे समय आपको सुबह और शाम को मिल जाते हैं। तो आपको सुबह और शाम को ही ये क्लासेस चलाने होंगे। उससे भी, उसके भी पीछे से आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आगे चल के ढेर सारे पैसे दे सकें। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो क्लास चलाते हैं, जो आप कोर्स करते हैं, जो कोचिंग करते हैं, उस कोर्स का आप एक कोर्स ले लीजिए। जैसे अगर हिंदी का आप गणित पढ़ाते हैं तो गणित का, इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश का, विज्ञान साइंस पढ़ाते हैं साइंस का, वो सब मतलब अपने सेटअप के हिसाब से जो आप करते हैं उसी का एक प्ले लिस्ट बना लेना है। तो अगर कोचिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे से आपको एक कैमरा लगा लेना है, मोबाइल का एक यूट्यूब चैनल बना लेना है अच्छा सा, और अच्छी नाम दे देनी है उस चैनल को, बहुत ही अच्छा नाम दे देना है।
और उसके बाद पीछे से आप कैमरा ऑन करके अपने फेस को दिखा के जो आप पढ़ाते हैं उसको एक बड़े अच्छे से वीडियो को एडिट करके और एक यूट्यूब चैनल बना के और वीडियो को अपलोड करते रहना है। तो उसको करने से आपको क्या होगा कि आप दिन प्रतिदिन अगर डेली आप पढ़ा रहे हैं, 2 टाइम पढ़ाते हैं, 2 टाइम में 2-4 वीडियो बना लेंगे आप। उसको छोटा-छोटा क्लिप कर लेना है, कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। स्टार्टिंग में इसी तरह की वीडियो बनाएँ, बहुत ज़्यादा लंबा-लंबा ना बनाएँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको तो ढेर सारे वीडियो अपलोड करते रहना है कि जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए। तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसे क्लिप्स ले लेने हैं 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट के, और अच्छी-अच्छी बातें आपको उसमें आपको ऐड कर लेना है। बहुत अच्छी-अच्छी टॉपिक वाली आपको वीडियो एडिट करना होगा। एडिट करके उसको अब पब्लिक करते रहना है। एक तो आप जो नौकरी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, उसके साथ आप कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कोचिंग से पैसे कमा रहे हैं। उसके पीछे से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, मोबाइल से आप वीडियो एडिट कर रहे हैं बिना किसी को बताए। इस चीज़ को आपको करते जाना है। अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब पे आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद ही आपको यूट्यूब से पैसे आने शुरू हो जाएंगे और आपकी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। यूट्यूब तो एक कहने का है, यूट्यूब से ढेर सारे पैसे आते हैं, स्पॉन्सर मिलने लगता है आपको। मोनेटाइज होने के बाद तो आपको एडसेंस से पैसे आते ही हैं, वो अलग चीज़ है। और आपको किसी भी चीज़ प्रोडक्ट का प्रचार करने का स्पॉन्सर जिसे कहते हैं उस वो मिल जाता है। वीडियो बनवाने का पैसा मिलता है अलग से। और वहाँ से तो छोड़ो, आप अगर उसी चीज़ को और फेसबुक पर भी अपलोड करते हैं तो वहाँ से भी पैसे मिलते हैं। इंस्टाग्राम से आपको स्पॉन्सर मिल सकता है, अपने प्रोडक्ट को सेल बढ़ाने के लिए लोग पैसे दें हैं। तो ये ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आज की डेट में डिजिटल के ज़माने में दोस्तों आपको ये सब करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपका इनकम पर दिन बढ़ता जाए। आने वाले समय में आप थोड़े और एज के जब हो जाएं तब तक आपका सब सेटिंग हो जाए। अगर आपको बहुत ही अच्छा ये चल निकला तो आपको सरकारी नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 15-20 हज़ार रुपये की आपकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ जो आप अगर खुद के अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए किसी एक छोटे से स्कूल के आप खुद के मालिक बनते हैं। ये आपको इसमें कुछ नहीं देना रहता, आप अपने कमरे को एक स्कूल बना चुके हैं। जब आपके पैसे हो जाएं, जब आपके पास ढेर सारे पैसे हो जाएं, उसके बाद आप वहाँ से स्कूल को एक स्कूल का ही रूप दे सकते हैं। अच्छा स्कूल, प्राइवेट स्कूल का ही रूप दे सकते हैं और उससे बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल से तो आप ढेर सारे पैसे ही कमाने वाले हैं। जो आपने तीसरी आँख जिसको हम कहते हैं तीसरी आँख, किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन इससे ढेर सारे पैसे निकल के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानना है। नौकरी करते हुए किसी ऐसे बिजनेस को पकड़ लेना है जो हमारी नौकरी में दखल अंदाजी ना करे और हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से चल भी निकले। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।